दूसरों को समझना ज़रूरी क्यों है? अगर आप किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में अपना कोई इम्पैक्ट डालना चाहते हैं और उसमें कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो ये एक टू वे रोड है, एक टू वे स्ट्रीट है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको कुछ देना भी होगा और कुछ लेना भी होगा। अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो कुछ समझना भी है। इसकी छोटी सी मिसाल आप अपने घर से ले लीजिए। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके घर में आपकी फैमिली है, तो आपको अपनी फैमिली को समझना भी है और समझाना भी है। जब आप वहाँ से बाहर निकले, स्कूल गए, तो आपने अपने दोस्तों को समझना भी है और उनको समझाना भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ऑफिस में, आपने उनको समझना भी है, अपने कोलीग्स को, और समझाना भी है। तो सारी ज़िंदगी आपको ये टू वे रोड मिलेगी कि आपको कुछ समझना होगा और कुछ समझाना होगा। कम्युनिकेशन का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी को अपनी बात समझा सकें अच्छे से और उनकी बात समझ सकें। अगर इसमें से किसी भी एक सेगमेंट में आप कमज़ोर होंगे तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन जो आपका जो इब्लाग का तरीक़ेकार होगा वो उसमें रुकावट आएगी। तो कम्युनिकेशन अच्छी बनाने के लिए आपको समझाना भी आना चाहिए और आपको समझना भी आना चाहिए। इस कोर्स में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आपको मज़ीद बेहतर समझने में, इब्लाग को समझने में, रिसीव करने में बेहतर बना सकते हैं। हम इस कोर्स में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको लोगों को समझना आपके लिए आसान कर सकते हैं और आपको इस काबिल कर सकते हैं कि आप लोगों को मज़ीद बेहतर समझ सकें। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। जिस तरह से पहले इंट्रोडक्शन में मैंने जिक्र किया एम्पैथी का, लोगों को समझने के लिए सबसे पहले तो ये चाह होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझना चाहते हैं। आप लोगों को क्यों समझना चाहते हैं, ये फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लोगों को इसलिए समझना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम सुन सकूँ, मैं उनकी बात समझ सकूँ और मैं उनकी बात समझकर उनको कोई हल दे सकूँ, उनको कोई सॉल्यूशन दे सकूँ। तो एक तो कॉज होना चाहिए आपके पास। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप लोगों को समझना चाहते हैं, उनकी आप में मदद करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आपका छोटा भाई ही क्यों ना हो, तो आपको एक कॉज मिलेगा कि आप लोगों को समझना शुरू करेंगे। तो कॉज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिला वजह कोई भी किसी को नहीं समझना चाहता, क्योंकि हमारे नॉर्मली किसी भी माशरे में लोग अपनी बात को इम्पोज़ करने पर ज़्यादा तरजीह देते हैं कि अगले मेरी बात सुने। तो अगर आप किसी को सुनना चाह रहे हैं तो आप उस रेस से ऑलरेडी आगे आ गए हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को सुनाना नहीं चाह रहे, आप लोगों को समझना भी चाह रहे हैं। तो ये स्किल या तो पहले से आपके अंदर मौजूद है, आप अच्छे काउंसलर हैं, या तो आप लोगों को अच्छी एडवाइसेस देते हैं, लोग आपके पास आते हैं और आप अपनी इस स्किल को, अपनी इस महारत को मज़ीद बेहतर बनाना चाह रहे हैं, या तो ये स्किल आपके अंदर नहीं है और अब आप इसको सीखना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और इसमें आपको वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम अज्जा मिलेंगे जिससे आपको दूसरों को समझने में आसानी होगी। जिस तरह से सबसे पहला एक ज़िक्र किया मैंने, दूसरों को समझने के लिए आपके अंदर एम्पैथी का जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आप दूसरों को समझना चाहते हैं। एम्पैथी एक ऐसी आदत है जिसको आप जितना पानी देंगे, जितना नरिश करेंगे, उतनी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल जिस तरीके से किसी भी घर में अगर आप 3 पौधे लेकर आते हैं और आप एक को पानी दें और 2 को ना दें, तो जिसको आप पानी देंगे वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको आप नहीं देंगे तो वो कम बढ़ेगा। आदत भी बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं। जिस आदत को आप ज़्यादा पानी देंगे वो पहले से ज़्यादा मोटी, ताज़ी और घनी हो जाएगी, और जिस आदत को आप नरिश नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो लोगों को सुनने के लिए जो आपका जज्बा है, जज्बे को बढ़ाना होगा, जज्बे को निखार देनी होगी, उसको पानी देना होगा, खाद देनी होगी, ताकि आपका हर वक्त जब भी आप किसी से बात करें तो आपका जज्बा ये हो कि आप उसको सुनना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, ना कि आप सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हो। आज एक मेरे साथ एक बड़ा मुनफरिद वाक़या हुआ, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पाकिस्तान की टॉप मोस्ट ट्रेनर जिनको मैं लेने गया, जिनका नाम है शीरी नकवी। बहुत नाम सुना था मैंने उनका, और जब मैं आज उनको लेने के लिए गया तो जब वापसी पर मैं उनके साथ आ रहा था, तो एक ऐसी ट्रेनर जिनको दुनिया सुनती है और एक ऐसी ट्रेनर जिनको सुनने के लिए लोग लाइनें लगाते हैं, जब वो हमारे साथ गाड़ी पे आके बैठी हैं तो वापसी का पूरा सफ़र वो सुन रही थी
और हमारा ड्राइवर और मैं बोल रहा था। ये होता है इंसान, और ये होती है एम्पैथी, और ये होती है शख्सियत। जब वो गाड़ी में आके बैठी तो उनका पहला सवाल ड्राइवर से ये था कि बेटा ये बताओ, बारिश हुई है, रिसेंटली बहुत बारिश हुई है कराची में, तुम्हारे घर में तो सब महफूज था, सब सेफ़ था। फिर वो मुझसे पूछती नहीं, तो या तो ड्राइवर जवाब दे रहा था या मैं जवाब दे रहा था। बल्कि थोड़ी देर बाद मैंने उनसे ख़ुद कहा कि मैम, हम तो ख़ुद आपको सुनने के लिए आए हैं और आप ऐसे सवालात कर रही हैं कि हमारा भी मुँह नहीं बंद हो रहा। तो इसको कहते हैं एम्पैथी होना, आपके अंदर ये जज्बा होना कि आप दूसरों को सुनना और समझना चाहते हैं। वरना शीरी नकवी जैसी शख्सियत को क्या पड़ी है कि वो मुझ जैसे इंसान को या एक ड्राइवर को सुन रही होती, मगर यही जज्बा है जो उनको दूसरों से आगे पहुंचाता है, दूसरों से बड़ा बनाता है, दूसरों से बेहतर बनाता है, कि वो लोगों से एम्पैथाइज़ करती हैं। लोगों को, उनके अंदर एम्पैथी का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो इस कोर्स में मज़ीद आगे चलते हैं, अगले सेगमेंट में मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, जिसको सीखने से आपके अंदर लोगों को समझने और सीखने की जो सलाहियत है वो बेहतर होगी।